आज बसंत राय की धरती पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। लोगों की आंखों में आंसू हैं, चेहरों पर दुख है और दिलों में एक ऐसा खालीपन जिसे भरना बहुत मुश्किल है। राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, समाज सेवी और हजारों दिलों की धड़कन डॉक्टर जहीर अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। हर व्यक्ति की आंखें नम थीं और हर दिल यही कह रहा था कि काश डॉक्टर साहब हमें छोड़कर न जाते। कुछ ही देर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन उनकी यादें, उनका प्यार और उनका व्यक्तित्व हमेशा इस धरती में बस जाने वाला है। डॉक्टर जहीर अहमद ऐसा नाम थे जिसकी मौजूदगी ही बसंत राय को एक पहचान देती थी। कई बार इलाके की पहचान स्कूलों, सड़कों या बाजारों से नहीं होती, वो पहचान बनती है उन लोगों से जो समाज के लिए एक दिशा बन जाते हैं। डॉक्टर जहीर अहमद ऐसे ही इंसान थे। सादगी, विनम्रता और मुस्कान से भरा उनका जीवन आज भी हर किसी की आंखों के सामने तैर रहा है। 18 नवंबर 2025 ये तारीख अब सिर्फ एक दिन नहीं, बसंत राय और गोड्डा के लोगों के दिलों में दर्ज एक दर्द बन गई है। रिम्स रांची में उन्होंने अंतिम सांस ली और जाते जाते अपने पीछे छोड़ गए सेवा, समर्पण और इंसानियत की एक विरासत। राजद की राजनीति में जहां अक्सर तेज आवाजें और तकरार देखने को मिलती है, वहीं डॉक्टर जहीर का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। वो मृदुभाषी थे, संतुलित थे और हर किसी को सम्मान देना उनकी आदत थी। लंबे समय तक प्रखंड अध्यक्ष के रूप में उन्होंने राजनीति को सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि समाज सेवा की राह माना। उनकी ईमानदारी और व्यवहार के कारण वो गोड्डा के विधायक और श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव के सबसे करीबियों में गिने जाते थे। मंत्री जी भी हमेशा कहते थे कि डॉक्टर जहीर जैसे लोग राजनीति में बहुत कम मिलते हैं। समाज सेवा उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा था। बसंत राय ईदगाह में उन्होंने लंबे समय तक सेक्रेटरी के रूप में काम किया। इस पद को उन्होंने सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनी आस्था और ईमानदारी की तरह निभाया। आज लोग आज भी बताते हैं कि उन्होंने कभी किसी काम में भेदभाव नहीं किया। वो सभी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। फुटबॉल मैदान की जादुई आवाज डॉक्टर जहीर अहमद का एक अद्भुत रूप था, फुटबॉल कमेंटेटर का। जब वो माइक थामते थे तो मैदान के हर खिलाड़ी में नई ऊर्जा भर जाती थी। दर्शक उनके हर शब्द पर ध्यान से टिके रहते थे और खेल का माहौल रोमांच से भर जाता था। उनकी आवाज में अपनापन था, जोश था और खेल के प्रति सच्चा प्यार था। इस वजह से वो खेल जगत के सबसे प्रिय चेहरों में गिने जाते थे। परिवार के लिए भी वो एक आदर्श थे। उनकी धर्मपत्नी कभी पंचायत समिति सदस्य रहीं, जिससे साफ पता चलता है कि ये परिवार राजनीति के साथ साथ शिक्षा और समाज सेवा के प्रति भी समान रूप से समर्पित रहा। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां आज सम्मानजनक पदों पर काम कर रही हैं, जो ये साबित करता है कि डॉक्टर साहब ने अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षा और जिम्मेदारी सब कुछ दिया। एक ऐसा जीवन जो खत्म नहीं हुआ। आज भले डॉक्टर जहीर साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जाना सिर्फ वियोग नहीं, बल्कि एक विरासत है। उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने किसी बड़ी कुर्सी की इच्छा नहीं रखी, लोगों का प्यार ही उनकी वास्तविक शक्ति था। ऐसे लोग वास्तव में दुनिया से जाते नहीं हैं, वो समाज की धड़कनों में बस जाते हैं। और डॉक्टर जहीर अहमद बसंत राय की धड़कन बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। बसंत राय ने सर एक अच्छे व्यक्ति को खो दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर जहीर अहमद साहब अपने दौर के बेहतरीन मुआलिज रहे, डॉक्टर रहे और गरीब परवर शख्सियत के शक्ल में इनकी पहचान रही। बसंत राय जब इब्तदाई दौर में था, बसंत राय के तमाम तरह के मसाइल को हल करने के लिए डॉक्टर जहीर अहमद साहब लगातार आगे की तरफ रहे। डॉक्टर जहीर साहब की क़यादत में ही जामनी कोला के खेल कूद प्रोग्राम को एक नई पहचान मिली और पूरे जिला में प्रतिष्ठित प्रोग्रामों में से एक ये प्रोग्राम रहा। मिली मसाइल जब भी आगे आए, आप बड़ी लंबे अरसे तक बसंत राय ईदगाह के सेक्रेटरी भी रहे और उनके दौर में बसंत राय ईदगाह ने बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी किया, वो काम किया जो हमेशा याद रखा जाएगा।
उसके अलावा सामाजिक सरगर्मियों में भी शामिल रहे। एक राजनीतिक दल से जुड़ा होने के साथ भी ये कभी भी एक खास दल के साथ जुड़ करके नहीं रहे, बल्कि सामाजिक स्तर पर जहाँ भी जिस तरह का भी मामला आया, ये आगे बढ़कर उनको हल करने की कोशिश करते रहे। विशेष रूप से जब भी पढ़ाई लिखाई का मामला रहा, तालीमी बेदारी का मामला रहा, तालीमी बेदारी के मामले में भी बसंत राय को आगे लाने के लिए हमेशा ये सरगर्म रहे। हम पूरी टीम की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं मरहूम डॉक्टर जहीर अहमद साहब को। निश्चित तौर पर संसार व्यक्ति थे वो। हमको तो लगता है कि बसंत राय का ही नहीं, उनको अगर हम कहेंगे तो गोड्डा जिला में वो बेमिसाल थे। पहले मुख्य रूप से बसंत राय में उनकी पहचान अलग रही थी जी। तो 1993 में जब हम विफुत्री के अध्यक्ष थे जी, वो सदस्य के रूप में काम किए थे और क्षेत्र में सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमको याद है कि जब बसंत राय प्रखंड का आंदोलन का शुरुआत हुआ था जी, तो पहला बार 1993 में आपके डॉक्टर जहीर साहब के ही नेतृत्व में हम लोग जी, एक बैठक रखे थे। आज उनके जाने का सदमा पूरे क्षेत्र में है और हम तो बहुत मार्मिक हैं। एक अच्छे मित्र के साथ वो मेरे एक अभिभावक भी थे और आज के दिन मैंने उसको खोया है। इसलिए तो क्या लगता है उनका जगह कोई ले सकता है क्या? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, धरती पर एक से एक वीर आते हैं जी। जाते हैं, लेकिन अभी जो है हमको दूर दूर तक जी, अब नजर नहीं दिख रहा है। आपका परिचय मेरा नाम हुआ सियाराम भगत, पूर्व जीत सदस्य पथरगामा पश्चिमी। क्या है? क्योंकि स्थानीय नेताओं में से ये सबसे सीनियर थे और मेरा 20 बरस इनके साथ सोशल लाइन में रहा है। अच्छा सोच समझ रख रहे थे। आज ये अपूर्णीय क्षति है बसंत राय प्रखंड के लिए, जिसकी भरपाई तत्काल तो संभव नहीं है।